नमस्कार, N1 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही ग्रोवर और लेकर हाजिर हैं हम अपना स्पेशल टॉक शो तीखे तेवर। और प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर और यूट्यूब पर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको बता दें, प्रोग्राम में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरी सहयोगी काजल मिश्रा जी। काजल मिश्रा, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद रूही। तो आज का जो हमारा करंट मुद्दा है, करंट टॉपिक है, वो ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश है। तो आलम ये है कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम जयराम सरकार की बात करें तो 4.5 सालों की जो उनका कार्यकाल है उसमें अब तक 6 मुख्य सचिव जो है उनको बदल दिया गया है। चाहे बात हम करें राम सुभग सिंह को, जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कल ही अपने पद से इस्तीफा दिया है, भले वो वीसी फारका हो, भले ही BK अग्रवाल हो या फिर अनिल खाची, ये तो अपना जो कार्यकाल है उसको भी पूरा नहीं कर पाए थे। आपको क्या लगता है क्या वजह है कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें ये अहम फैसला लिया गया? जी रूही, ये तो अभी क्लियर नहीं हो सकता कि वजह क्या रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार से जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि उनका या तो फिर उन्होंने जो कार्यकाल में उनके कुछ कड़े कदम नहीं हुए थे, जैसे कि बहुत सारी जो आपदाएं वैसे जो चीजें आई थी उनसे वहां पे आ रहा है कि वो ठोस कदम किसी चीज को लेकर के नहीं उठाए थे। अभी फिलहाल ये बातें अभी क्लियर नहीं है। ऊपरी बातें जो केंद्र सरकार से हुई है कि उनकी वजह के इस्तीफे की क्या वजह हो सकती है। दूसरी बात ये है जो उनकी जगह पे जो नए आए हुए हैं RD धीमान, जो मुख्य सचिव के तौर पे, वो तो पूरे हो चुके, जो मुख्य सचिव के तौर पे है वो उनसे जूनियर रह चुके हैं। जी, उन्होंने 87 बैच में जो पूर्व हमारे चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने 87 बैच में आगे किया था, और जो 88 में है वो जो नए आए हैं RD जी वो 88 में किए हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप अपने जूनियर के जो आए हैं वो हैं, और जो सीनियर रह चुके हैं वो इतने से इस्तीफा दे दी, और वो भी 4.5 साल रह गए। मुद्दा ये कि उनका जो कार्यकाल था वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ था, सिर्फ 6 महीने बचे थे। अगर यहाँ पे प्रश्न ये भी उठ सकता है ना कि सिर्फ 6 महीने बचे थे, फिर कैसे समझ में आ रहा है कि उन्होंने मतलब ठोस कदम नहीं उठाए थे, या फिर उनका कार्यकाल में कोई कमी रह गई थी, या फिर उनको कोई परेशानियां थी। इसके अभी वो प्रश्न उठे नहीं है, मतलब ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं लेकिन अभी इसके जवाब सामने आए नहीं है। सिर्फ 6 महीने में, 6 महीने जब बच्चे 4.5 साल पूर्ण हो चुके हैं उनके कार्यकाल को, अगर उसमें कोई परेशानियां थी, क्योंकि अगर आपदाएं वगैरह जो भी परेशानियां तो पहले भी आ चुकी थी, तो 4.5 साल देखने के बाद सिर्फ 6 महीने बचे रह गए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। और ये भी अभी मेरे सूत्रों के मुताबिक अभी ये भी पता चला है कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे रात में जब 11:30 बजे आनंद फानन में वीरवार को बीते कल को रात में 11:30 बजे जब मीटिंग हुई थी, उन्होंने वो मीटिंग अटेंड किया और 11:30 बजे रात को उन्होंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला और फिर इस्तीफा दे दिया, और उस ग्रुप से जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप था उससे वो लेफ्ट हो गए थे। ऐसा कहा जाए जो कल कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके बाद ही जो फैसला था वो ले लिया गया था। जी बिल्कुल, यही सवाल अभी उठ रहा है कि कल रात में आनंद फानन में ये कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, ये बैठक तो खैर होनी थी, मानसूत्र सत्र भी स्टार्ट होने वाला है। बैठक में 11:30 बजे रात को इस्तीफा देना, एक ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। क्या मतलब केंद्र से उनके प्रति दबाव था, या फिर जयराम सरकार की तरफ से उनके ऊपर दबाव था, या फिर विपक्ष उनके पर दबाव डाला था, या फिर उनके खुद के निजी फैसले थे? ये इस पे अभी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने मतलब इस टॉपिक पे वाकई क्यों हुआ, इतनी मतलब रात में इस्तीफा दिया गया है और सिर्फ 6 महीने बचे रह गए थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो काजल जी, हमारा अगला सवाल ये है कि इस मुख्य सचिव की दौड़ में अगर हम सीनियरिटी के हिसाब से, वरिष्ठता के हिसाब से देखें तो संजय गुप्ता और निशा सिंह इस दौड़ में शामिल थे, फिर भी इन दोनों को पीछे करके RD धीमान आगे इसकी क्या वजह होगी? रूही, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इसमें संजय गुप्ता भी इस दौड़ में शामिल थे, क्योंकि सूत्र भी बताते हैं कि संजय गुप्ता जो श्री धीमान जी हैं, RD श्री धीमान जी, उनसे वरिष्ठ भी रह चुके हैं, और इनके पूरी तरह से इसमें था कि वो केंद्र से भी उनके प्रति थी कि वो इस दौड़ में शामिल है और उनको भी चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे अभी जो हालात हुए हैं उसमें श्री धीमान जी को बनाया गया है, और उन्हें बताया गया कि वो ज्यादा कर्मठ हैं, वो अपने काम के प्रति ज्यादा ऑनेस्ट है, और वो कर्मठ हैं, वो काफी ज्यादा सही चीजों से डिसीजन सही लेते हैं। ये भी बात सामने आ रही है। उन्हें भी पद मिले हैं, और यहाँ पे फिलहाल में श्री धीमान जी को अभी यहाँ पे हमारे जो प्रेजेंट में जो है चीफ सेक्रेटरी, उनको तैनाती हुई है यहाँ पे। और ये संजय गुप्ता और निशा सिंह जी जो है, ये हमारे बता रही है सुपर स्पीड में ये उनसे पीछे रह गए, और RD धीमान को मुख्य सचिव बनाया गया। और तमाम सरकारों मतलब महत्वपूर्ण जो पद थे, जो
काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मायने रखते थे कि हाँ नहीं है, यहाँ पे ये पद इनको मिलेगा, वहाँ पे वो पद मिलेगा, वरिष्ठ होने के बावजूद वो उनसे थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। जी। श्रीमान जी से वो पीछे रह गए हैं और हमारे हिमाचल के अभी मुख्य सचिव के तौर पे इन्हें बनाया जाए। अभी तो भी देखिए पद मिले हैं तो काफी ज्यादा अभी तो प्रशासन में फेरबदल भी होते रहेंगे और अभी तो 6 महीने बचे हुए हैं। अभी देखना प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि 6 महीने में और कितने लोग बदलने वाले हैं, अभी कितने पद की मतलब कौन से पद ऐसे हैं जो अभी बदले जाएंगे, क्योंकि अभी तो 6 महीने 4.5 साल के अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो 4.5 साल में अगर 6 बदल चुके हैं मुख्य सचिव, तो मतलब कि 1 साल में 2 तो बदल ही रहे हैं। बिल्कुल, 1 साल में 2 तो बदल ही रहे हैं। अभी 6 महीने में कितने बदल सकते हैं अभी ये भी कहा नहीं जा सकता कि 6 महीने में कितने भी और बदले जाएंगे, क्योंकि अभी तो 4.5 साल कंप्लीट हो ही चुके हैं, क्योंकि अभी और जल्दी से चुनाव भी आने वाला है। प्रतिपक्ष या हम ये कह सकते हैं जयराम सरकार को अपने मुख्य सचिवों पर भरोसा नहीं है क्या? मुख्य सचिवों पर जयराम सरकार को भरोसा नहीं है या फिर केंद्र सरकार को भरोसा नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूत्र कुछ भी कह रहे हैं। सूत्रों में भी ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि उनको हटाने के पीछे, उनके इस्तीफे के पीछे किसका हाथ है। बिल्कुल, केंद्र का हाथ है या फिर जयराम सरकार का हाथ है या फिर विपक्ष का हाथ है या फिर उनके खुद के डिसीजन है। खुद के डिसीजन तो इतने बड़े हो नहीं सकते, जहां तक ऐसा लगता है बैठक के बाद एकदम से डिसीजन आना, बैठक होना और 11:30 बजे रात को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल करके इस्तीफा दे देना, ये थोड़ा सा काफी ज्यादा सनसनी वाला लगता है कि आखिर मतलब कि उन्होंने अपनी रजामंदी से किया या फिर किसी मजबूरी में आकर किया या फिर दबाव में आकर के किया। ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं जिसके अभी सवाल तो आने वाले समय में ही सभी को पता चलेंगे। जी, तो दर्शकों आप देख रहे थे N1 लाइव का ये स्पेशल टॉक शो जो था तीखे तेवर। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज पे हमें लाइक करें, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। N1 लाइव देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।